मैं लेके आई हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आप लोग भी अपना बुक खोल लीजिए क्योंकि इसको स्क्रॉल करने पे नीचे फिर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या हमारा क्वेश्चन है कि ये जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ये अरेंज करने पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है। अगर इसके लिस्ट को बनाया जाए नंबर्स को तो क्या ये शो करता है, और करता है तो क्यों करता है वो हमें बताना होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन कर रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच कंडीशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी है जिसको जाना है, कहीं जा रही है, तो उसका जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए ₹15 लगता है, और उसके बाद अगर एक एक किलोमीटर बढ़ता है डिस्टेंस, अगर तो पहला हमारा जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि अगर ये T1 है तो T1 टाइम में हमारा ₹15 लग गया। ओके, अब इस T1 के बाद अगर हम T2 में जाते हैं, 1 आवर मोर ऐड करते हैं, ये हमारा T2 हो गया। तो यहाँ पे हम इसमें प्लस कितना करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो हमारा T3 आएगा, T3 में भी हम प्लस क्या करेंगे, +8 ऐड कर देंगे। तो हमें जो देखना है कि लिस्ट ऑफ नंबर जो आएंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आवर है इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T1 टाइम में हमारा कितना फेयर है वो ₹15 है, ठीक है। एंड T2 टाइम में कितना हो जाएगा, तो ये क्योंकि T2 यानी कि फिर 1 आवर बढ़ा के कहा जा रहा है, तो 15 + 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ₹23। उसी तरह से T3 अगर लेंगे हम तो 23 + 8 कर देंगे एंड दैट विल बी रुपीज हाउ मच, 31। और अगर हम T4 ले रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 31 + 8 कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू ₹39। इसके आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि T1 तो हमारा जो फर्स्ट आवर है, इसका ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए क्या हो गया, A15 हो गया। ओके, और उसी तरह से अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म 15 है तो A2 या ए से हम डिनोट ना भी करें तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम इसको लिखे इस नंबर को, तो हमारा क्या नंबर आ रहा है, फर्स्ट टर्म 15, सेकेंड टर्म 23, देन 31 एंड देन 39। अगर हम इसको लिखते हैं तो लिखने का हमारा क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15, देन 23, देन 31 एंड 39। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो 15 है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमने देख लिया। अब हम इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, वो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा T1 और ये T2 है तो T2 माइनस T1 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। अगर फिर से हम इसको करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर करें तो T3 माइनस T2 कर सकते हैं, या फिर T4 माइनस हम T3 कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 39 माइनस कितना हो जाएगा, 39 माइनस 31 एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 8। तो हम देख सकते हैं कि एक ये पैटर्न बना रहा है, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है, वो कितना है, वो है 8। यानी कि और ये विच इज इक्वल, लाइक इट इज सेम फॉर एवरी नंबर, इट इज सेम। सो दैट इज व्हाई द लिस्ट वॉट एवर इज गिवन हियर 15, 23, 31, 39, और ये पहला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हमारा एपी बनाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। आई बिलीव सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसको भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में ही दिखाना है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ और इसको आप लोग देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर है, और
सिलेंडर में ये कितना है, एयर मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स इसका एक्स यूनिट है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, एक्स यूनिट है। जब यहाँ से हम एक वैक्यूम पंप लगा रहे हैं, इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप लगा रहे हैं, यस वैक्यूम पंप लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, ये वन टाइम में 1/4 एयर को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है कि इसका लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे होगा और क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि कहेंगे लेट द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें सिलेंडर में कितना गैस है वो नहीं पता, दैट इज इक्वल टू एक्स। एक्स लीटर सपोज करें कि गैस है, या एक्स यूनिट गैस है, हम जो भी करें एक्स यूनिट भी कह सकते हैं, एक्स लीटर एक्स यूनिट ही बोल देते हैं, गैस है। अब इस एक्स यूनिट का हम जितनी बार निकालेंगे 1/4 जो होगा वो बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो अगर हमारा टर्म वन है, अगर हम उसको टर्म वन और टर्म टू से करते हैं, तो टर्म वन को हम अगर ए वन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ए वन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ए टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/4 माइनस हो रहा है, तो एक्स माइनस 1/4, किसका 1/4, ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं लग। तो तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ए टू कितना हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो ये ए टू हो जाएगा, एक मिनट में बता रही हूँ ए टू कितना होगा उसको तो अब तो हम करेंगे, तो ए टू हमारा कितना हो जाएगा, तो ए टू अब हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 एक्स। यहाँ पे क्या करना है हमें, फोर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4x - x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x/4। यस, ये हमारा ए टू हो गया, और अब हम ए थ्री करेंगे, तो ए थ्री यहाँ पे मैं करती हूँ, ए थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वो कितना निकलेगा, 1/4 ही निकलेगा। यस,